हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं नया डिज़ाइन लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इसके लिए मैं आज सिल्की थ्रेड यूज़ करूँगी, जिसकी मैं 2 लेयर्स यूज़ करूँगी। मिक्स एंड मैच कलर करके आप सिंगल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। और इस डिज़ाइन के लिए मैं और इस थ्रेड के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत इजी है, जिसको आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप सिल्की थ्रेड से, जैसे आपको सूटेबल लगे। और इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है, और ये सिंगल अटैम्प्ट में ही आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने थ्रेड को नॉट ले लिया है और इसको फिर मैं अपने फैब्रिक के साथ अटैच करूँगी सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे मुझे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन के साथ मुझे 4 चेन और लेनी है। 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद मुझे यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, जो यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी। 1 2 एंड 3। सॉरी, यहाँ से आपने ऊपर से काउंट करने हैं। 1 2 स्किप करने के बाद हमें डबल क्रोशे लेना है यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे लेना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये 1 चेन हमें लेफ़्ट रहनी चाहिए नीचे। यहाँ पे हमने 3 + 4 चेन ली थी, जिसमें हमने 2 स्किप करने के बाद फिर हमने 4 डबल क्रोशे बनाया। यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस डिस्टेंस पे। सिंगल क्रोशे, 2 चेन और साथ ही इसके हमने डबल क्रोशे लेना है सेम डिस्टेंस पे। डबल क्रोशे। ये फर्स्ट जो हमारा स्टेप है ना, वो इस तरह से कुछ दिखेगा। ये वाला स्टेप हमने फर्स्ट टाइम में ही बनाना है, नेक्स्ट हमें इसको नहीं रिपीट करना। सो यहाँ पे हमने डबल क्रोशे लिया, तो हम यहाँ पे इसको बैक पे आएंगे और यहाँ पे हमें इसको 1 काउंट करते हुए 4 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं इस स्पेस में। 1 2 3 एंड 4। टोटल हमें 5 डबल क्रोशे चाहिए, तो ये हमारा 5 काउंटिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे इनटू दिस स्पेस, जो कि हमने फर्स्ट वाला स्टेप बनाया था, उसकी ये चेन वाली स्पेस में हमने बनाना है डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बैक साइड है। 1 2 3 फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। 3 चेन ली है हमने। 3 चेन का इधर पिकॉट बनाना है, तो हमें मज़ीद 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन, और ये नीचे से जो थर्ड थी उसमें हम इसका पिकॉट बनाएंगे कुछ इस तरह से। पिकॉट बनाने के बाद 1 चेन लेनी है। फिर से इस स्पेस में हमने डबल क्रोशे लेना है। डबल क्रोशे, इसके ऊपर 3 चेन का पिकॉट। 1 2 3, और ये हमें 4 टाइम पिकॉट बनाना है।
1 चेन लेने के बाद अगेन डबल क्रोशे लेना है सेम स्पेस में, अगेन पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ, 1 2 3 चेन लेनी है और फिर से डबल क्रोशे लेना है। 4 टाइम हमें ये रिपीट करना है। 1 2 3 पीकॉट 1 चेन, फोर्थ पूरा हो गया हमारा। फोर्थ पीकॉट के साथ हमारा ये फ्लावर बन गया है। तो हमने लास्ट में जब वो चेन लेनी है तो उसके बाद हमने डायरेक्ट इस स्पेस में हमने 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। इधर से 5 टाइम डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट पे हम नए सिरे से दोबारा से शुरू करेंगे, डबल क्रोशे लेंगे सेम डिस्टेंस पे, डबल क्रोशे लेने के बाद हमें ये वाला स्पेस बनाना है जो कि हमने फर्स्ट टाइम इस तरह बनाया था, बट नेक्स्ट हमें ये वाला नहीं बनाना, हमें इस तरह से बनाना है डबल क्रोशे के साथ। 3 चेन 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेने के साथ हमें इसको सिंगल क्रोशे कर देना है सेम गैप के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में किया था, यहाँ पे किया था हमने। और फिर से 2 चेन लेनी है और फिर डबल क्रोशे लेना है, टू चेन डबल क्रोशे लेने के साथ ही हमें इस पे बैक पे चले जाना है और बाकी के हमने 4 डबल क्रोशे इस स्पेस में बनाने हैं बैक साइड से। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। ये टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर 2 चेन बनानी है और साथ में एक डबल क्रोशे लेना है जो कि हमने पिछला लीफ बनाया था उसके एज पॉइंट पे, डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन लेने के बाद हमें फ्रंट पे चले जाना है क्योंकि बाकी का डिज़ाइन हम फ्रंट पे बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 चेन और 3 चेन का पीकॉट बनाना है, 1 2 3 चेन का पीकॉट हम लास्ट से थर्ड वाली चेन में बनाएंगे। 1 चेन के साथ डबल क्रोशे इसी स्पेस में, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, साथ में 1 चेन, फिर से डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, 1 चेन डबल क्रोशे और 3 चेन का पीकॉट। 4 टाइम हमें पीकॉट बनाना है और 1 चेन। कुछ इस तरह से हमारा 4 पीकॉट के साथ फ्लावर बनेगा और लास्ट पे जो 1 चेन बनाई है उसके फ़ौरन बाद हमें जाना है इस वाली स्पेस में और 5 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें इसको नेक्स्ट पे भी डबल क्रोशे का ही पैटर्न लेके और
3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे के साथ इसका लीफ बनाना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे। फोर डबल क्रोशे के बाद 2 चेन के साथ हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है सेम स्पेस पे, और फिर से 2 चेन लेनी है और फिर डबल क्रोशे लेना है। और डबल क्रोशे लेने के साथ हमें बैक पे चले जाना है और बाकी का स्टेप हमने बैक से करना है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट स्टेप आप देख लें, मैंने 2 टाइम्स बनाया है, बहुत खूबसूरत बनता है। मैं आपको और भी बना के शो करती हूँ, आई होप आपको समझ भी आया होगा, और मैं एक दफ़ा रिपीट भी करती हूँ। आप देखिए, मैंने थोड़ा सा और भी डिज़ाइन बनाया है, कंप्लीट किया है, बहुत खूबसूरत बनता है ये फ्लावर। आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लुक देगा और बड़ा बड़ा डिज़ाइन बनेगा। अगर हम सिल्की थ्रेड से बनाएंगे वो थोड़ा सा छोटा लुक देगा और छोटी लेस बनेगी। मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी। यहाँ से सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे के साथ अपने फैब्रिक पे अटैच करने के बाद यहाँ पे 3 चेन प्लस 4 चेन बनाई है, और फिर यहाँ पे 2 चेन स्किप करने के बाद 4 डबल क्रोशे बनाया है। टोटल 5 डबल क्रोशे बनाना है यहाँ पे, और लास्ट में हमारे पास इस तरह की स्पेस बचनी चाहिए 1 चेन और 2 चेन की। उसके बाद मैंने 2 चेन के साथ नेक्स्ट पे हमने सिंगल क्रोशे किया था, और फिर से 2 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशे लिया था। यहाँ पे ये वाला डबल क्रोशे लेने के बाद हम बैक पे आ जाते हैं, तो बैक पे बाकी के 4 डबल क्रोशे बनाएंगे हम, जो इसकी 2 चेन की स्पेस थी। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 1 डबल क्रोशे बनाया है, और फिर हमने यहाँ पे पीकॉट के साथ फ्लावर बनाया है, और ये हमारे 4 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनेगा, और 1 साइडेड फ्लावर है। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा बना आपका डिज़ाइन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।